आप सभी को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हैं। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे डाल डाल पर सोने की चिड़िया पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले पूरे ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। आप सभी को पता है हमारे देश को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था और हमारा देश आज़ाद होकर पूरे 75 साल पूरे हो गए हैं। इस खुशी के अवसर पर हमारा पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारा देश हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अनेक वीरों ने अपनी प्राणों की बलि दी है, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ है। हमारे देश के लिए अनेक वीरों ने अपनी जीवन को बलि चढ़ा दी है। इस आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने का सिलसिला हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च सन 2021 को लिया था। हमारे भारतवासियों ने ब्रिटिशों पर पहले आक्रमण कर दिया था, तब के हमारे महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर जी ने इस आक्रमण को स्वतंत्र संग्राम का नाम दिया था। तब से शुरू हुई हमारे भारत की युद्ध, तब जाकर हमें 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। तब तक हमारे भारतीयों ने लगातार छोटे मोटे युद्ध कर इतनी बड़ी मुकाम हासिल की है। मैं आपको एक सिलसिला बताना चाहता हूँ। हमारे पंजाब के अमृतसर शहर के पास जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह हत्याकांड असाधारण नहीं था, बहुत भीकर दृश्य था। हमारे पंजाब के लोग बैसाखी त्योहार को कैसे मनाया जाए, इस विचार में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई थी। एक ब्रिटिश अधिकारी ने जाकर बताया कि उसका नाम था जनरल डायर। उसने ब्रिटिशों को जाकर बताया कि वो आपके विरुद्ध कुतंत्र कर रहे हैं, बल्कि वो उनके विरुद्ध कुतंत्र नहीं कर रहे थे, बैसाखी त्योहार को कैसा मनाया जाए इस विचार में तल्लीन थे। ये संगति जानकर ब्रिटिशों ने पूरे जालियांवाला बाग को घेर लिया और घड़ाघड़ अंधाधुंध गोलीबारी करके हुए सभा में उपस्थित सभी लोगों को मार गिराया। ऐसा ही अन्याय अत्याचार सहकर भी हमारे देश के लोग डरे नहीं, उनका डट कर सामना किया, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ है। आजादी के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे और तब के हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमारा अखंड भारत राज्य में विंगडन होता था। हमें एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था। उनकी समझदारी से इतना बड़ा अखंड भारत निर्माण हुआ है। सभी लोग कहते हैं कि भारत ने हमें क्या दिया है। अरे जीरो हमारे भारत का आविष्कार है, योगा हमारे भारत का आविष्कार है, जड़ी बूटियां औषधि सब हमारे भारत के आविष्कार है। जब चीना एक बीमारी से मर रहा था, तब जाकर हमारे भारत के ऋषि मुनि ने जड़ी बूटियों से उस बीमारी को निवारण करने का सलाह बताई थी। शायद ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारा देश धरती का टुकड़ा नहीं है, एक जीतता जागता चिराग है, एक राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहने वाली हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुने तो सिर्फ एक ही नारा सुनाई देगा, वो है भारत माता की जय, भारत